नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया और आप सभी का स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम राष्ट्रधर्म में। राष्ट्रधर्म में आज हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से यूपी की। बीते दिनों हाथरस में जो कुछ हुआ वो आपने देखा और आज गोंडा में 3 बहनों के ऊपर एसिड अटैक। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला गोंडा का है, जहां एक ही परिवार की 3 दलित लड़कियों के ऊपर एसिड फेंकने का मामला सामने आया है। आनन फानन में तीनों लड़कियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां एक लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। पहले हाथरस और अब गोंडा में दलित लड़कियों के ऊपर एसिड अटैक। यूपी में ये क्या हो रहा है, और आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। तमाम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। जल्द ही मेरे साथ मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम ये चर्चा करेंगे कि यूपी में योगी सरकार में आखिर ये क्या हो रहा है। पहले हाथरस, फिर गोंडा, अभी गोंडा में कुछ दिन पहले पुजारी की हत्या और अब 3 दलित युवतियों के ऊपर 3, जिसमें से जो 3 बहनें हैं उनमें से एक बहन को गंभीर है वो, और बाकी 2 बहनों के ऊपर भी जो अटैक एसिड फेंका गया था, जो अटैक हुआ था उसमें उसको भी उसकी भी जो एसिड पड़ा है उसके ऊपर, उसमें जो छींटे उसके ऊपर गई, उससे उसकी जो स्किन है, जो खाल है वो का जली है। और उन तीनों बहनों का इलाज जिला अस्पताल में किया जा रहा है, आपको बता दें। और इसके बाद से ही राजनीति एक बार फिर से शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पे पहुंचे, कांग्रेस पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंचे, पहले हाथरस और उसके बाद अब गोंडा में भी राजनीति शुरू कर दी है। बड़ा सवाल क्या हो रहा है ये यूपी के अंदर, जहां पर योगी आदित्यनाथ हमेशा से दावा करते रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा, लेकिन जो इस वक्त स्थितियां हैं उससे देख के तो यही पता लगता है कि यूपी में हालात लचर हैं, यूपी में कानून व्यवस्था लचर है। तो गोंडा में दलित लड़कियों पर एसिड अटैक हुआ है, आपको बता दें। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में तमाम पार्टियों के नेता पहुंच रहे हैं वहां पर मुलाकात करने के लिए पीड़ित परिवार से। तो इन तस्वीरों में आप देखिए, ये पीड़ित परिवार से, आपको बता दें, पीड़िता के पिता से बात करते हुए राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी के ये नेता बात करते हुए। और ये पूरा मामला थाना परसपुर जनपद गोंडा का है। गोंडा के ही एक वहां पर परसपुर जनपद का ये पूरा मामला। और आप देख सकते हैं ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते अस्पताल के अंदर की, इस वजह से हमने इनको धुंधला कर दिया है। आप देख सकते हैं पीड़िता की हालत क्या है। तो 3 दलित बहनों के ऊपर एसिड फेंका गया है। वहीं पे बता दें कि ये खबर है कि एक बहन, जो सबसे बड़ी बहन है, उसको सबसे ज़्यादा चोट आई है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, इन्हीं दलित बताया जा रहा है कि तीनों बहनें मकान की दूसरी मंजिल पर बने घर में सोई हुई थी। घर की खिड़की खुली हुई थी। आरोपी ने 2 मंजिला मकान पर चढ़कर खिड़की से तीनों के ऊपर एसिड फेंक दिया। घटना में 2 बहनें तो मामूली रूप से घायल हुई हैं, लेकिन एक बहन के चेहरे और शरीर के अन्य हिस्सों पर एसिड ज़्यादा पड़ा और इस वजह से नुकसान भी ज़्यादा हो, यानी कि उसको जो चोट है, वो जो आहत हुई है, वो ज़्यादा हुई है। एसिड फेंकने का कारण अभी तक साफ नहीं है। वहीं आरोपी कौन है ये भी अभी साफ नहीं है, आपको बता दें। वहीं बात की गई, जो पीड़िता के पिता हैं उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा किसी भी आपसी रंजिश से उन्होंने इनकार किया है। उन्होंने साफ किया है कि आपसी रंजिश का कोई भी मामला नहीं है। सकते हैं कि ये क्या कुछ हो रहा है यूपी में। बड़ा सवाल खड़ा करता है तो क्यों राजनीतिक पार्टियां भी पहुंच गई हैं वहां पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए। कांग्रेस के नेता वहां पर पहुंचे, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे। इन तस्वीर में आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हैं पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। अस्पताल वो पहुंचे। हालांकि ये भी बातें सामने आई हैं कि मिलने से उन लोगों को रोका गया था, लेकिन बाद में कुछ तस्वीरें साफ हुई कि पीड़ित परिवार से ये नेता मिले हैं।
महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें बार बार उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के लगे सटे जो राज्य हैं वहां पर कितना भी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के दावे किए जाएं, लेकिन हालात बेहद खराब। तस्वीरें जो आती हैं एक दिन छोड़ के दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन तमाम जो अपराध हो रहे हैं उनकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। तो कितना ज़रूरी हो जाता है कानून व्यवस्था के ऊपर संपूर्णता ध्यान देने का। बातें बड़ी बड़ी होती हैं, दावे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन जो स्थिति, जो तस्वीर सामने निकल करके आती है वो बेहद भयावह और सभी दावों को खोखला करने वाली होती है। तमाम पार्टी के नेता, अभी आपने कुछ देर पहले समाजवादी पार्टी के नेता को देखा और अब ये कांग्रेस पार्टी के नेता वहां पर पहुंचे हुए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो कोई भी मौका हो विपक्ष कैसे चूक सकता है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये यूपी में हो क्या रहा है। जब बातें बड़ी बड़ी होती हैं, दावे बड़े बड़े होते हैं, राम राज्य की बातें की जाती हैं, शासन सुशासन की बातें की जाती हैं, ऐसे दौर में अब ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो अनीता अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गई हैं और अभिषेक राज हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से। आप दोनों मेहमानों का राष्ट्रधर्म में बहुत बहुत स्वागत है। अनीता अग्रवाल जी, सबसे पहला सवाल तो आप ही से ले लेती हूं कि यूपी में आखिरकार ये हो क्या रहा है। देखिए स्वाति जी, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आज जो हो रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं हम लोग के संस्कार की इसकी सारी कमियां हैं जो इस सब कारण से हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोती हुई लड़कियों पे तेजाब डालना मतलब समझ नहीं आया कि ऐसे कैसे कर सकते हैं लोग। ये आपकी सामाजिक सोच को बदलने के लिए मैं बहुत पहले से कह रही हूँ, बदलने की जरूरत है, हम सबको बदलने की जरूरत है। देखिए, आप घर घर कोई पुलिस नहीं हो सकती, घर घर कोई ये नहीं किया जा सकता। ये हमारी सोच को, हमारे वातावरण को, हमारे उसको चेंज करने की बात है। क्योंकि आप देखिए, आप घर के अंदर इस तरह से कोई आके फेंक जाए तो एक बड़ी बात है ना। तो इसमें पुलिस जो अपना काम तो कर रही है, प्रशासन अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन घर के अंदर हर जगह पुलिस नहीं अनीता जी, भेजी जा सकती। आपकी जो बातें आप रख रही हैं ठीक है, आप कह रही हैं कि ये हमारे जो समाज बन रहा है उसको देखना पड़ेगा कि हम कैसा समाज बना रहे हैं, उस समाज में कैसे लोग हैं, क्या शासन प्रशासन अपना काम कर रही है। लेकिन बेहद गौरतलब है, दो बातें आपके सामने मैं रखूंगी। समाज भी बनाने के लिए अच्छी शिक्षा देना जरूरी होता है और शिक्षित होने के लिए पैसा होना जरूरी होता है। जहां गरीबी चरम पर हो वहां पर अच्छी शिक्षा कोई ले कैसे, पहली बात। दूसरी बात, आप कह रही हैं शासन प्रशासन अपना काम कर रहा है। अगर शासन प्रशासन इतना दुरुस्त होता तो ये घटना घटती ही नहीं, तो अपराधियों की आंखों में प्रशासन का, शासन का डर होता। जी एक सेकंड, मैं बताना चाहती हूँ। अभिषेक, आपके पास भी लौटूंगी। अनीता जी बात पूरी कर लें। जी स्वाति जी, एक सेकंड सुनिए। बोलिए बोलिए बोलिए। अपराधी पैदा नहीं है, सरकार ने उनको संरक्षण दिया, उनको तो सरकार संरक्षण देती थी, जो सरकार है उनको अपना मंत्री बनाती थी, उन सरकारों का उनके हाथ है, वजह से अपराधियों का हौसले बुलंद है। सबसे बड़ी बात है कि अपराधियों के हौसले बुलंद है। जो इसका ये कहा करते हैं कि लड़के गलतियां हो जाती हैं, उनको संरक्षण देना, उनके बलात्कारियों को मंत्री बनाना, 2-3 साल में अपराधी बढ़ के। अनीता जी, पिछले काफी समय से जब से हाथरस शुरू हुआ है ना, ये एक बयान सुन सुन के मेरे कान थक चुके हैं। चल की छाती पे मोड़ लगाओ हाथी पे, और जब खुद बैठ गई छाती पे मोड़ लगाओ हाथी पे। मतलब कुछ ऐसे लोग सब मिल के काम कर रहे हैं, बसपा समाजवादी से कांग्रेस सब मिल के जब कर रहे हैं तो उनको संरक्षण प्राप्त अपराधियों का, इसी हौसले बुलंद है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि हमारी पार्टी को इसी को संरक्षण नहीं देती है, जो उनके हौसले बुलंद है। उनको पकड़ रही है, उनको अंदर कर रही है, 24 घंटे के अंदर पकड़ रही है, उनके साथ जो सजा देनी है वो दे रही है। और सबसे फास्ट कोटे हैं, फास्ट कोटों की व्यवस्था कर रही है, एक महिलाओं के लिए कर रही है। जानकारी के लिए आपको बता दूं अनीता जी, अभी तक किसी भी अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया गया। अभिषेक राज, आप कुछ कहना चाह रहे थे, कहिए। स्वाति जी, सबसे पहली बात तो मेरा अनुरोध है बड़ी बहन अनीता जी से कि कृपया करके बीच में मत बोलिएगा, मैं अपनी बात रख लूं, आपने अपनी बात रखी है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, 3.5 साल होने को आ गए हैं, और अभी भी पूर्ववर्ती सरकारों के ऊपर ही ठीकरा फोड़ना, उनकी बातें करना, यही सब चीजें अभी भी चल रही हैं।
अनीता जी, मैंने शुरू में आपको बोल दिया कि बीच में मत बोलिए। मैं स्वाति जी इस तरीके से डिबेट नहीं कर पाऊंगा अगर ये बीच में बोलेंगी। अनीता जी, अगर अभिषेक ये जी को डिबेट अपनी करने बात की पूरी तो कर ये लेने बीच दीजिए, में आपको ना भी बोले। मौका मिला था। ये बीच में बोल ये अनीता बीच जी, में बोलती हैं, अभिषेक फिर जी को अपनी डिबेट बात आप पूरी कर लेने डिबेट को दीजिए। डिलेट करती हैं, बात नहीं अपनी चलिए रखती अभिषेक जी, हैं। आप अगर अपनी यही बात बात कहिए, रखने आई है तो कृपया करके कहिए यहीं से कहिए बुलवा आप। लीजिए। अभिषेक जी, आप अपनी बात कहिए, बोलिए। नहीं अनीता जी, आप कृपया करके, मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया करके प्लीज मुझे बोल लेने दें, उसके बाद आपको जो बोलना है बोल अनीता जी, दीजिए। ऐसे कैसे चर्चा हो पाएगी? आपने अपनी बात रखी ना, अपना ये पक्ष आपने भारतीय रख दिया, अब जनता अगले पार्टी को के भी लोग मौका हैं, इनका दीजिए। काम ही यही है, इसी तरीके से आवाज दबाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 3.5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि सामाजिक समस्या है। ठीक बात है कि एक सामाजिक समस्या है, मगर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में आए दिन बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, हत्याएं की जा रही है उनकी लगातार। आखिर शासन प्रशासन क्या कर रहा है? गोंडा की ये घटना है जहां 3 बच्चियों को जला दिया, तेजाब फेंक दिया गया जिनके ऊपर। अभी गोंडा में 2 दिन पहले एक पुजारी को गोली मार दी जाती है। इतना सेंसिटिव मैटर था। बलरामपुर में एक जघन्य अपराध होता है हाथरस की तरह, और आपने देखा किस तरीके से ये हफ्ते भर पुरानी घटना है और गोंडा बलरामपुर अलग अगल बगल के जिले हैं, और उसके बावजूद गोंडा में फिर से इस तरीके की वारदात हो जाती है। तो जो असामाजिक अराजक तत्व है उनका हौसला कहीं ना कहीं बुलंद है, वो पुलिस से नहीं डर रहे हैं वहां पे। पहली बात ये है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, हाथरस पीड़िता के साथ जिसकी मृत्यु हो गई, जिसको जला दिया गया, जिसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया, उसके बारे में कितनी अनर्गल बयानबाजी करी गई है सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा। तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं ये सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है और हिम्मत मिलती है इस तरीके की एक्टिविटी करने के लिए। जब सरकार में बैठे लोग इस तरीके की बात करेंगे, पीड़िता को कटघरे में उठा खड़ा कर देंगे, तो क्या होगा इस प्रदेश में? अनीता जी, अब मैं इनका जो बात का जवाब दे दूं अभिषेक जी की, स्वाति जी। जी बोलिए। अभिषेक जी जो बता रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, अभिषेक जी को कहना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश की समस्या नहीं है, पूरे देश की समस्या है। राजस्थान में भी यही है, केरल में भी है। ये मैंने पूरे देश की समस्या है, खाली उत्तर प्रदेश की नहीं। उसके बाद आप ये बताइए, ऐसा तो है नहीं कि राजस्थान नंबर 1 पे है। राजस्थान नंबर 1। अभिषेक, अनीता जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। अभिषेक, मैं वही कह रही हूँ अभिषेक जी, राजस्थान भी इस समय नंबर 1 पे है जहाँ आपकी सरकार है। मैंने कहा सामाजिक समस्या है, इसको समाधान आप सब हमको मिलके करना पड़ेगा। आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। इसमें क्या आप हम पे आरोप लगाए, हम आपको आरोप लगाए, हम आपको आरोप करें। अभिषेक, आप जो अभी बात कह रहे थे आप उसी का खंडन कर रहे हैं, आप उन्हें बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। पंजाब में भी यही हो रहा है, केरल में भी यही हो रहा है, पूरे देश में ऐसा हो रहा है। ये प्रवृत्ति मानसिक प्रवृत्ति को बदलने की बात है, एक मिशन चलाने की बात है कि हम सब मिलकर इसका एक मिशन चलाएं। जैसे हमने देश प्रथा पे चलाया, जैसे हमने सती प्रथा पे चलाया, जैसे हमने विधवा विवाह पे चलाया, इसी तरह एक मिशन चलाने की चीज है। इसको एक सब लोग मिलकर इसका हल निकालने की, जो एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप पूरे देश की समस्या है। बेटी पूरे देश की बेटी होती है, चाहे वो राजस्थान की हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, चाहे कहीं की हो। उसमें राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। मैं एक महिला होने के नाते ये बता रही हूँ, पूरे देश की बेटी होती है, किसी भी राज्य की हो। सिखाने की जरूरत है। हम लोग लड़कियों को तो बहुत संस्कारी बनाते हैं, लड़कों को कुछ नहीं कहते, चाहे रात में 12 बजे आए तो भी वो माफ है। ये प्रवृत्ति को चेंज करने की जरूरत है। क्यों रात में 12 बजे लड़का आएगा? जब लड़की रात में 12 बजे नहीं आ सकती, लड़का क्यों आएगा? अनीता जी, एक सवाल मेरा है। अनीता जी, एक सवाल मेरा है आपसे। लड़के 12 बजे आए चाहे ना आए, अगर लड़की रात को 12 बजे या 2 बजे भी आए तो ऐसा माहौल बनाइए कि वो बेझिझक बेडर आए घर में, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। स्वाति जी, हाँ स्वाति जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। रात में तो माहौल ऐसा होना चाहिए। देखिए, हम यही कह रहे हैं ना कि ये आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ऐसा हो रहा, हम कहेंगे राजस्थान में ऐसा हो रहा। हमें ये सब नहीं कहना, हमें इसको सबसे, मैं तो एक बीजेपी के प्रवक्ता हूँ, अलग बात हूँ, मैं सामाजिक भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ। मैं इस मानसिकता को बदलना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं, उसमें चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, इसकी प्रवृत्ति को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि आज जो घर के अंदर आप बताएं, एक लड़की माँ की डेथ हो जाती है, मौसी अपने घर में ले जाती है, मौसी का लड़का उसके साथ रेप कर देता है। अब बताइए क्या करेंगी आप? ये अलीगढ़ की घटना, मतलब आप ये बताइए, घर घर पुलिस तो नहीं हो सकती ना। ये हम लोग को अपनी मानसिक को मंशा बदलने की चर्चा करेंगे कि मानसिक, ये जो मानसिकता है इसके ऊपर क्या करना चाहिए और शासन प्रशासन क्या कर रहा है। नीता जी, यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगी, वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी राजधर्म जारी है, बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तुम्हारे साथ राष्ट्रधर्म में बीजेपी से आपको बताते विनोद कुमार, आपको पता अभिषेक रॉय जुड़े हुए हैं और हमारे साथ आप कांग्रेस से माफ कीजिएगा अभिषेक जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी नेता अनीता अग्रवाल भी जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, आप जो बात कह रही थी ठीक है, आप कह रही हैं कि माहौल और समाज को ठीक करने की जरूरत है। बीजेपी इसके लिए क्या नीतियां बना रही है? सबसे पहले तो इसी का स्पष्टीकरण दे दीजिए। दूसरी बात, तमाम दल बनाए गए हैं बीजेपी की तरफ से, जब योगी सरकार आई तमाम दल बनाए गए, लड़कियों की सुरक्षा की बात की गई। अभी हाल ही में फिर से एक शायद कुछ मिशन शक्ति करके हमारे जो मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो लेकर के आ रहे हैं। लेकिन कैसे इस चीज को निर्धारित किया जाए कि उसके बाद कोई रेप नहीं होगा? तमाम दल बनने के बाद क्या रेप की घटनाएं रुक गई प्रदेश में? ये बताइए। नहीं, देखिए तो अनीता जी से संपर्क टूट गया, दोबारा उन्हें संपर्क साधने की कोशिश करेंगे अनीता जी से। अभिषेक जी, जब तक हम अनीता जी से संपर्क साधते हैं, आप अपनी बात कुछ रखना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, अनीता जी ने जो बात बोली ठीक है कि एक सामाजिक समस्या है, ये समाज में ये सामाजिक समस्या है और लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। मगर देखिए, शासन प्रशासन की भी जिम्मेदारी होती है। और जहां आपने बहुत अच्छा एक सवाल पूछा, आपने कहा कि आप इसके लिए क्या, अनीता जी से आपने पूछा कि इसके लिए क्या मतलब भारतीय जनता पार्टी क्या कदम क्या कर रही, क्या नीतियां लेके आ रही? जी बोलिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार है, जो इनके विधायक हैं, जो खुद कानून बनाने का कार्य करते हैं, इनके पार्टी के ही जो एक विधायक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, अनीता जी जानती हैं, उन्होंने महिलाओं को लेकर और हाथरस की जो बेटी जिसके साथ बलात्कार हुआ, जिसकी हत्या कर दी गई, उसको लेकर किस तरीके की अभद्र टिप्पणी करी और बयानबाजी करी। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि लड़कियों को खुद समझना चाहिए, माँ बाप को परवरिश करनी चाहिए सही तरीके से। तो भाई, ये जो नसीहत यहाँ बैठ के टीवी चैनलों पे भारतीय जनता पार्टी के लोग देते हैं, पहले अपने घर में शुरुआत करें, पहले अपने घर में देखें, पहले अपने गिरबा में झांकना चाहिए और अपने नेताओं को, अपने विधायकों को पहले समझाएं कि इस तरीके की जो मानसिकता है उसको पहले खुद सुधारें अपनी पार्टी के अंदर लोगों की, तब जाके आप जनता को ये चीजें प्रीच करें। नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं है। आप तो नहीं, आपकी पार्टी तो ऐसी है कि जो व्यक्ति विधानसभा में बैठ के अश्लील फिल्म देखता है उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना देता है कर्नाटका का। ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है।
गिरगिट चलिए कम आज सीखती है भारतीय जनता आज ये पार्टी। मुद्दा नहीं कर रहे हैं कि किसकी पार्टी में क्या हो रहा है, ये मुद्दा नहीं है। आज है कि नहीं, उस पीड़ित मेरा कहने परिवार का की मतलब जो है कि जो बेटियां हैं, नसीहत अनीता जी दे रही हैं, पहले भारतीय जनता पार्टी को खुद अपने घर में उसको लागू करना चाहिए, फिर जनता को नसीहत दे और अभिषेक बताएं। जी ऐसे तो अशोक गहलोत जी ने क्या कहा था कि वो लड़की अपनी मर्जी से गई थी। इस तरीके की अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं हमारे पार्टी किसी नेता ने, और हमारी पार्टी इस चीज को कंडेम बात करती रेप है। का मुद्दा आज कोई नहीं लाइन है ना, एक्सेप्ट नहीं आज करती है। उन भारतीय 3 जनता दलित पार्टी किसी लड़कियों नेता के ने ऊपर बोला, एसिड अटैक क्या किया उस गया विधायक है, के ऊपर माननीय उसको मुख्यमंत्री न्याय ने कैसे कार्रवाई मिलेगा, करी? इस पे चर्चा हो रही है। आप लोग मुद्दे से क्यों भटक रहे हैं? अभिषेक जी, आपके यहाँ राष्ट्रीय प्रवक्ता ने पार्टी को छोड़ा इसी वजह से कि उनके साथ छेड़छाड़ होती थी, वो शिवसेना में चली गई। उन्होंने प्रियंका को, सोनिया को गलत बात मत करिए, गलत बात मत करिए, ये अपने मन माफी की यहाँ बात मत करिए, पहले तथ्यों को जानिए तब बात करिए। देखिए ऐसे तो समय पूरा खत्म हो जाएगा, जिस मुद्दे के लिए हम आज बैठे हैं उस पर चर्चा नहीं हो पाएगी। अनीता जी, अभिषेक जी, आप दोनों से अनुरोध है मेरा। आपके विधायक का रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, अभिषेक जी, आप बताइए, आप उनके बारे में अभिषेक खंडन जी, करती हैं कि नहीं करती अपने विधायक के? अभिषेक जी मेरी बात सुनिए, अनीता जी मेरी बात सुनिए। आज ये मुद्दा नहीं, हाथरस का जो तमाम बातें थी वो हो चुकी हैं, उसके ऊपर तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं। आज जो दलित बेटियों के साथ हुआ, इन 3 पीड़िताओं के साथ जो हुआ, उस पर चर्चा होगी। न्याय कब मिलेगा? अभी तक आरोपी भी गिरफ्तार नहीं हुए हैं, जो अभी तक खबर आई है एक आध लोगों को हिरासत में लिया गया। क्या कुछ हुआ ये भी अभी पुख्ता नहीं है। जब अपराध हो गया उसके बाद आरोपियों को गिरफ्तार करने में इतना समय लग रहा है अनीता जी, तो इंसाफ मिलने में तो न जाने कितना लंबा समय लगेगा। नहीं स्वाति जी, इसमें समय किस लिए लग रहा है, उसका कारण ये है कि पूछताछ हुई है, लेकिन उनको किसी ने देखा नहीं है, किसने फेंका है किसी ने पहचाना नहीं, और किसी से कोई रंजिश बता नहीं रहे को किसने किया। बाकी पूरी पुलिस पूरी कार्रवाई कर रही है, पूरी जगह जा रही है, प्रशासन सरकार भी, लेकिन इसमें ये कि सोते हुए ऐसा कांड हुआ ना, इसमें किसी ने किसी को चिन्हित नहीं किया कि कौन था कौन नहीं था, ना उनको कोई किसी पे संदेह है। तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही। बाकी प्रशासन अपना गवर्नर, अगर जहाँ पता चलता है कि फलां आदमी है, संदेह होता है, वहाँ तुरंत अरेस्ट होता है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर सबसे बड़ी आप देखिए कि सोए हुए लड़कियों पे फेंका गया। उनके फादर कह रहे हैं मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लड़कियां कहती हम पहचान नहीं रहे कौन था, हमें मालूम नहीं कौन है। तो अब ये तो उनको देखना पड़ेगा, आखिर जांच से पता लगेगा, जांच हो रही है, जांच से पता लगेगा कौन था कैसे थे, पूरी कार्रवाई हो रही है। ठीक है अभिषेक जी, आप हाथ उठाते कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। पॉइंट है, जैसे तेजाब की जो बिक्री हो रही है इस तरीके से, सरकार को इस पे भी एक्ट करना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके से तेजाब जो बहुत आसानी से मिल जा रहा है, इस तरीके के लोग जिसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकार को इसके लिए भी कठोर कदम उठाने चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी है और केंद्र में भी है, तो मेरा ये अनुरोध है कि इस पे जरूर ध्यान दे सरकार। और देखिए, जहां तक उत्तर प्रदेश की विशेष तौर बात रही, तो देखिए मैं किसी जात विशेष के बारे में बात नहीं करूंगा, मगर हाँ, लगातार जो क्राइम का ग्राफ है वो बढ़ता चला जा रहा है, और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको रोके और इस तरीके की जो एक्टिविटीज उनको कंट्रोल करने का काम करे। ये जरूर एक सामाजिक मुद्दा है, मगर ये लॉ एंड ऑर्डर का भी एक मुद्दा है। ठीक है अभिषेक जी, आपने ये तमाम बातें की, सही बात है कि जिस तरीके के नियम भी पहले आए थे कि एसिड जो बेचा जाए उसको तहत एक नियम के तहत बेचा जाए, तमाम नियम भी हैं, लेकिन इन प्रोटोकॉल्स का, नियमों का पालन नहीं हो पा रहा। इसके ऊपर भी सख्ती करने की जरूरत है। साथ ही साथ लेकिन राजनीति करने एक बार फिर से कांग्रेस के नेता पहुंच गए मौके का, उनको बिल्कुल चाहिए था कि एक मौका मिले, और उसके बाद चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो लोग वहां पे पहुंच गए। क्यों नहीं विपक्ष में आप लोग बैठे हुए हैं, तो एक ऐसे दुरुस्त कानून लाया जाए कि अपराध करने से पहले डर लगे। चुनाव के कारण ये राजनीति हो रही है, चुनाव के कारण, क्योंकि चुनाव है उत्तर प्रदेश में। आप लोग साथ में बोलेंगे, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, एक एक करके बोले। अनीता जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? अभिषेक जी आपके पास आऊंगी। अनीता जी स्वाति जी, मैं ये बोल रही हूँ कि उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, उस चुनाव के कारण ये राजनीति विपक्ष कर रहा है। जहाँ कोई हल्का सा होता है, केवल उनको चुनाव दिख रहा है, और हमको समाज दिखता है, हमको जनता दिखती है। हम समाज का काम करते हैं, जनता का काम करते हैं, विकास का काम करते हैं। चुनाव नहीं हमारे लिए मुद्दा है, इन लोग के लिए चुनाव मुद्दा है, इसीलिए ये लोग राजनीति करने चले आ रहे हैं। ठीक है अभिषेक जी, चुनाव की वजह से सब कुछ हो रहा है। अनीता जी जवाब देंगे। अभिषेक जी बताइए। अभिषेक जी, राहुल जी नाराज नहीं जाते, वही प्रियंका जी राहुल जी पंजाब नहीं जाते, ये सोच देखिए सामने इससे ऐसी सोच आ जाती है। देखिए, जो खुद इस तरीके का कार्य करता है, जो 24/7 जो खुद लोग इलेक्शन के मूड में रहते हैं, जिनको सरकार में जनता ने बैठा भी दिया, वो ये सोचते रहते हैं कैसे सरकार तोड़ी जाए, गिराए जाए, जिनका दिमाग इसी में चलता है, वो इसी तरीके की बात करेंगे। देखिए,
ये चुनावी बात, ये कोई चुनावी मुद्दा नहीं, कोई चीज नहीं है। हमारी पार्टी, हमारे नेता प्रियंका जी, राहुल जी लगातार इस चीज के लिए आवाज उठाते हैं और मैं बताना नहीं, मैं बताना चाहता हूँ, नहीं बात आप प्लीज कृपया करके सुन लें। आप क्या बताएंगे? आपने तो सबसे ज्यादा राज किया है, आपने तो इस देश में सबसे ज्यादा राज किया है। चलिए ठीक है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। अनीता जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक राज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़े। राजधर्म में तमाम बातें रखी गई। जो मुद्दा था वो यही कि दलित पीड़ित जो 3 लड़कियां हैं उनको इंसाफ मिले, जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी हो, अच्छा उनको ट्रीटमेंट मिले, ताकि कम से कम अब जो बच्ची जो सबसे ज्यादा झुलसी है हाथरस की तरह, उसकी भी मृत्यु ना हो, उसको बचाया जा सके। ये हमारा आज यहाँ पर हम चाहते थे, इस बात के ऊपर इसको हम निश्चय करें। राजधर्म में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।